जब आप प्यार से बात करेंगे किसी से तो प्यार से आप किसी को भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको धुतकारेंगे, उससे लड़ेंगे झगड़ेंगे तो वो बात है। अब एक तरफ तो सेपरेट स्टेट के लिए आंदोलन चालू हो गए, रिजर्वेशन के लिए आंदोलन चालू हो गए, अब इसमें कौन कूद पड़ा? अब इसमें कूद पड़े छात्र, यानी स्टूडेंट, युवा वर्ग इसमें सारा का सारा आ गया। और यहीं पर गलती किससे होती है? वह उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव थे, उनसे गलती होती है। उन्होंने क्या करा, उत्तराखंड के प्रति एक भड़काऊ विरोधी भाषण दे दिया, जिससे कि ये और ज्यादा तेज हो गया, ये आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री 94 में कौन थे? मुलायम सिंह जी थे। और ये आंदोलन और तेज हो जाता है। अब यूकेडी के नेताओं ने क्या करा? यूकेडी के नेताओं ने आमरण अनशन कर दिया। किस चीज के लिए? अलग स्टेट के लिए। यूकेडी के नेताओं ने हंगर स्ट्राइक कर दी, भूख हड़ताल कर दी। और किस चीज के लिए कर दी? अलग स्टेट के लिए। अब राज्य के कर्मचारियों ने क्या करा? जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने 3 महीने काम ही नहीं करा भाई। 3 महीने उन्होंने काम ही करना बंद कर दिया। और अब क्या हुआ, यहाँ बहुत संघर्ष होता है किसके बीच? ये तो एक पुलिस और ये आम जनता, इनके बीच सीधा का सीधा टकराव शुरू हो जाता है, सीधा का सीधा टकराव चालू हो जाता है इनके बीच। और कहते हैं कि भाई बड़ी बर्बरता हुई, पुलिस ने जो उस समय बर्बरता दिखाई, नाकाबंदी हुई, टकराव हुए। अब क्या था, मसूरी और खटीमा, खटीमा से आपके हमारे धामी साहब चुनाव लड़ते थे ना खटीमा से, ठीक है? तो मसूरी और खटीमा में क्या हुआ, उत्तराखंड के जो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मार भगाया। उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मार भगाया। अब बड़ी क्लोज क्लोज वो आती है कि 2 अक्टूबर 1994 में, 2 अक्टूबर 1994 को संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में, ठीक है, अंडर द एजिस ऑफ संयुक्त मोर्चा, ऑन 2 अक्टूबर 94 द मैसिव demonstration and protest for the support of statehood took place in the national capital दिल्ली। कि वो 2 अक्टूबर 1994 को संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्रीय राजधानी के समर्थन के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और विरोध हुए। कहा? दिल्ली में, ठीक है। इस संघर्ष में भाग लेने के लिए उत्तराखंड से हजारों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली तक मार्च करा। Thousands of Uttarakhand activists marched to Delhi to participate in this struggle। लेकिन क्या होता है, अभी आपने सुना होगा जब मुलायम सिंह जी एक्सपायर हुए थे तो रामपुर तिराहे की बड़ी बात चल रही थी कि रामपुर तिराहे के लिए जो जिम्मेदार था वो मर गया, भगवान ने न्याय कर दिया, ये सो जो भी समथिंग है, उसमें हम गहराई से नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन रामपुर तिराहा कांड इसी समय का है, अक्टूबर 1994 का, कि जब उत्तराखंड के स्टेट की मांग के लिए, जहां मसूरी और खटीमा से जो कार्यकर्ता थे और जो इस संघर्ष में भाग लेने वाले हजारों कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या करा कि दिल्ली की तरफ मार्च करा। लेकिन मुजफ्फरनगर का जो रामपुरा तिराहा क्रॉसिंग है, वहां पर ये कार्यकर्ता बड़ी शांतिपूर्ण जा रहे थे। लेकिन वहां पर क्या करा पुलिस ने वहां बिना चेतावनी के फायरिंग कर दी और खुल्लम खुल्ला गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी तो करी करी, ये कहा जाता है कि वहां पर स्त्रियों के साथ बड़ी बर्बरता हुई, उनकी इज्जत लूटी गई, बलात्कार उनसे करा गया, उनको निर्वस्त्र करा गया। ये उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन माना जाता है। रामपुर तिराहे की जो घटना है वो उत्तराखंड के इतिहास में बहुत काला दिन मानी जाती है। कई बार ऐसी घटनाओं को सुनते हैं तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो ये रामपुर तिराहा जो था, ये इसी समय पर हुआ था कि भाई जो उत्तराखंड के हजारों कार्यकर्ता थे वो दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे। रामपुर तिराहा जो मुजफ्फरनगर में पड़ता है, पुलिस ने बड़ी बर्बरता करी, बिना चेतावनी के पहले गोली मारी। कई कार्यकर्ता घायल हुए, कई मारे भी गए। और स्त्रियों के साथ जो व्यवहार था वो बड़ा ही अशोभनीय व्यवहार था, अभद्र व्यवहार था, बलात्कार जैसे आरोप लगे। और यहाँ पे एक नेता निकल के आते हैं, सत्य पोखरियाल। यहाँ पर एक नेता निकल के आते हैं, कौन? सत्य पोखरियाल। एक ऐसे नेता थे जिसमें दुर्घटना में इन्होंने सभी लोगों का नेतृत्व करा और अलग अलग आंदोलनकारियों की इन्होंने मदद करी और अपनी बहादुरी भी दिखाई गई। अब इसमें कई लोग मारे गए, कई लोग घायल भी हुए। पुलिस का पुलिस ने इस दुस्साहस ने उत्तराखंड आंदोलन में घी का काम कर दिया आग के अंदर। अब आप एक बात बताओ, जब ऐसी घटनाएं होंगी तो लोग और भड़केंगे, क्योंकि युवा क्या होता है, युवा प्यार से तो मान जाता है, लेकिन युवा को आंख दिखाओगे ना तो वो उसका खून गर्म होता है, वो और ज्यादा उबाल मारता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब रामपुर तिराहे जैसी घटना हो गई तो अब जो आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या करा, लोगों को बताया कि ऐसा हुआ। जब लोगों को इन घटनाओं के बारे में पता चला तो अब ये तो आग में घी का काम था और ये बहुत ज्यादा भड़कने लग गई आग। अब लोग जो है जगह जगह आंदोलन करने लगे। यहाँ तक कि अगले दिन 3 अक्टूबर को पूरे क्षेत्र में गोलाबारी चलती रही, कई लोगों की मृत्यु हुई, विध्वंस चलता रहा, विरोधी प्रदर्शन
विरोधी जो थे वो प्रदर्शन को बंद करना चाहते थे। अब मार्च 1994 की जो घटना इससे पहले की है, मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी हुई जातीय वर्ग है, स्कूल कॉलेज को हम 27% आरक्षण दे देंगे। यानी अक्टूबर की घटना ये 1994 की है, और मार्च में क्या वादा करा था कि 27% जो है हम लोग आरक्षण दे देंगे। लेकिन 27% आरक्षण देने का मतलब ये था कि हिल्स में ओबीसी की जो आबादी थी वो 2.5% थी, और ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने का मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में रिजर्व रिजर्व सीट ओबीसी मीन ऑल गवर्नमेंट सीट गोइंग टू द प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी 2.5% ही तो थे उत्तराखंड में ओबीसी, और सारी की सारी सीटें रिजर्व किसके लिए चली गई थी? उत्तर प्रदेश के लिए चली गई थी। अब उत्तराखंड में और विरोध तेज हो गया भाई, कि क्या कहते हैं, हमारे को क्या फायदा हो रहा है इससे, हमारे में तो 2.5% ही ओबीसी है। तो 7 अक्टूबर, अब मैं दोबारा घटना पे आता हूँ 7 अक्टूबर की, क्योंकि अक्टूबर पे ही अभी हम चल रहे थे 2-3 पे। 7 अक्टूबर को क्या हुआ, एक महिला कार्यकर्ता थी, एक महिला कार्यकर्ता ने क्या करा कि महिला कार्यकर्ता की देहरादून में पुलिस द्वारा हमले में मौत कर दी गई। वो महिला कार्यकर्ता क्या कर रही थी, वो विरोध कर रही थी कि रामपुर तिराहे में जो हुआ भाई वो गलत हुआ, और देहरादून में पुलिस ने क्या करा, उस महिला की हत्या कर दी। अब उस महिला की हत्या कर दी तो कार्यकर्ता भड़क गए, और कार्यकर्ताओं ने क्या करा, वो जो पुलिस चौकी थी उस पुलिस चौकी को ही पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया भाई। जैसे आपका असहयोग आंदोलन में चोरा चोरी की घटना होती है ना, पुलिस वालों को ही जला देते हैं अंदर पूरा का पूरा, तो इसी प्रकार की घटना देहरादून में जब उस महिला की मृत्यु करी पुलिस ने, तो उन्होंने क्या करा कि पूरा पुलिस स्टेशन पे ही धावा बोल दिया। अब 15 अक्टूबर से भाई पूरे के पूरे देहरादून में कर्फ्यू लग गया। 15 अक्टूबर हम जाते हैं तो 15 अक्टूबर में देहरादून में अब कर्फ्यू लग गया। 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर 1994, अब 1994 एक क्रांति का टाइम रहा है उत्तराखंड की अलग स्टेट बनाने के लिए। तो 27 अक्टूबर को क्या होता है, उस समय गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन थे? राजेश पायलट। राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े अच्छे नेता थे, राजेश पायलट। आज इनके बेटे सचिन पायलट हैं, राजेश पायलट की आकस्मिक दुर्घटना में मौत हो गई थी। इनके बेटे सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं, जिनका बार बार राजस्थान सरकार गहलोत के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, दोनों है ही एक पार्टी के कांग्रेस के। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, राज्य के कार्यकर्ताओं के साथ बात करी, और इसी बीच श्रीनगर के श्रीयंत टापू में पुलिस द्वारा किए गए क्रूर हमले की, जिसमें कई कार्यकर्ता जो थे वो मारे गए थे, इन्होंने उसमें बात करी। ठीक है, और इसी बीच क्या होता है कि श्रीयंत्र टापू में पुलिस द्वारा क्रूर हमला किया गया, और उसमें कई कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। अब 1994 का दौर खत्म होता है, अब दौर आता है 1996 का। 1996 का, अब 1996 में कौन था उस समय प्रधानमंत्री? थे भाई देवी गौड़ा। देवी गौड़ा लाल किले पे 15 अगस्त पे जाते हैं ना, 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री भाषण देता है। अब जिस प्रकार तेलंगाना की भी ऐसी घोषणा हुई थी, अब देवी गौड़ा जाते हैं लाल किले पर, और दिल्ली से एक नए राज्य के गठन, उत्तरांचल, ठीक है, उसके गठन की घोषणा करते हैं 1998 में, 1998 में। 1998 में केंद्र में भाजपा थी। ठीक है, भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तरांचल विधेयक भेजा भाई। उत्तरांचल विधेयक भेजते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 26 संशोधनों के साथ, 26 अमेंडमेंट के साथ ये विधेयक को पारित कर दिया गया, और वापस केंद्र सरकार को भेज दिया गया। अब 27 जुलाई, अब आता है दौर किसका? 27 जुलाई 2000 का। 27 जुलाई 2000, 27 जुलाई 2000 को क्या होता है कि ये केंद्र सरकार ने भारत की संसद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 प्रस्तुत करा। 1 अगस्त 2000 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया, और राज्यसभा ने 10 अगस्त को, 1 अगस्त, ठीक है, केंद्र सरकार ने कब करा? 27 तारीख को स्टेट ने भेजा। 1 अगस्त 2000 को, 1 अगस्त 2000 को इसको कौन करता है? केंद्र करता है। ठीक है, लोकसभा कौन करती है? लोकसभा। और उसके बाद 1 अगस्त के बाद 10 अगस्त को इसको कौन पास करता है? 10 अगस्त 2000, डू लिख रहा हूं मैं, राज्यसभा कौन करती है? राज्यसभा इसको मंजूरी देती है। अब 28 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी मिल गई, फिर अधिनियम बदल गया, और 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तरांचल भारत के 27वें राज्य के रूप में विकसित हुआ। भारत के कौन से राज्य के रूप में? 27th स्टेट के रूप में, 27 स्टेट के रूप में। कब? 9 नवंबर 2000 को। तो बच्चों आप लोगों को पता चला कि उत्तराखंड जो था ऐसा नहीं है कि जिसे अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उत्तरांचल के नाम से अस्तित्व में आया था।
अब ऐसा तो नहीं है ना कि सीधा एक विधेयक लाए बड़ा आसानी से इसको वो कर दिया गया। कई कार्यकर्ताओं की इसमें मौत भी हुई। रामपुर तिराहे जैसी घटनाएं हुई, देहरादून में महिला को मारा गया, और श्रीनगर के सिरियंत टापू में कार्यकर्ताओं को मारा गया। तो कैसे कितना बड़े संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य जो है आपका निकलकर सामने आया। किसी को यहां तक कोई डाउट है बेटा? बेटे अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो हिस्ट्री में क्या है कि बहुत ज्यादा चीजें तो अवेलेबल नहीं है उत्तराखंड के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे सोर्सों से हमें जो भी चीज पता चलती है उस चीज को किताबों में संजोया गया, और उसी आधार पर हम आगे आगे हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो पीरियड आता है, आपको पता है हिस्ट्री के पीरियड अलग अलग बटे हुए हैं। तो सबसे पहले पीरियड कौन सा आता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल की हम बात करें कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज टूल, केव्स, स्कल्प्टर्स, skeletons and metal tools obtained from many places in the state of Uttarakhand have confirmed human habitation in prehistoric items। अब उत्तराखंड राज्य में कई स्थानों से हमें क्या हुआ कि पाषाण युग में औजार, गुफाएं, मूर्तियां, कंकाल, धातु औजारों ने प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें मानव निवास की पुष्टि करी। अब इनमें जो हम पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं देखिए। सबसे पहले आपने सुना होगा, पूछ भी लेगा आपसे कि आपकी जो लाखू केव है, लाखू केव का है? बताओ आप लोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि लाखू केव का है, बताओ जल्दी से। अल्मोड़ा अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में। लाखू केव कहाँ है बेटा? अल्मोड़ा में। लाखू केव जो है आपकी अल्मोड़ा में है, और सुयाल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है बेटा? सुयाल रिवर के किनारे। ये देखो, ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है? ये क्या है? सुयाल रिवर सॉरी, सुयाल रिवर के किनारे है। और एक दलबंद है, बड़ा छीना जो गांव है आपका, उसके इधर दलबंद है, वहां पे है। अब यहाँ पे क्या है, इस केव की क्या खासियत है? इसमें क्या है, मनुष्यों के और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, पिक्चर्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है? और चित्रों को जो है रंगों से भी सजाया गया है। चित्रों को किससे सजाया गया है? रंगों से। और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, अब मैंने क्या कहा, लाखू गुफा की खासियत क्या है, यहाँ पे मानव के और जानवर दोनों के चित्र मिले हैं, और इन चित्रों को कलर से सजाया गया है। ठीक है, किसे सजाया गया है? कलर से। अब जब ऐसी गुफाएं मिलती हैं तो बड़ी अचंभित होता है कि हाँ भाई, उस समय यहाँ भी इन चीजों का ज्ञान था। और 1963 में इस गुफा को खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? एक तो यशवंत सिंह कटोच थे, यशवंत सिंह थे, और यशवंत सिंह के साथ दूसरे जो थे एमपी जोशी थे। दूसरे कौन से थे बेटा? एमपी जोशी। बात समझ आ गई? लाखू केव जो थी अल्मोड़ा में, सुयाल नदी के किनारे, और बड़ा चीना गांव के अंदर दलबंद है, वहां पर है। 1963 में यशवंत सिंह और एमपी जोशी के द्वारा इसको खोजा गया। और इसकी खासियत क्या थी? यहाँ पे मनुष्य और पशुओं के चित्र मिलते हैं, और इनको जो है कलर भी करा हुआ है, रंगों से सजाया गया था इनको। सेकंड जो थी आपकी गोरख्या गुफा। गोरख्या गुफा, गोरख्या केव, बताओ कहाँ है? गोरख्या केव कहाँ है? वेरी गुड, मीना ने और आरती ने जवाब दिया। गोरख्या केव जो है आपकी, ये चमोली में है। कहाँ है बेटा? चमोली में। ठीक है, चमोली में अलकनंदा। इनकी ना नदियां जरूर याद कर लेना, कई बार नदियां पूछ लेता है ये। तो कौन से रिवर बैंक के किनारे है? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा रिवर के पास में है। और दुगरी गांव है। कौन सा गांव है? दुगरी गांव है। अब यहाँ पर इसकी क्या खासियत थी? इसमें कहा गया कि मानव के, भेड़ के, ठीक है, हिरन के, रेंडियर के, इनके चित्र मिले हैं। इनके क्या मिले हैं?
चित्र मिले हैं। और डॉक्टर मठपाल के अनुसार, डॉक्टर मठपाल क्या कहते हैं? डॉक्टर मठपाल, डॉक्टर मठपाल ने क्या कहा कि भाई यहाँ पे ना 41 पिक्चर्स मिली हैं, 41 पिक्चर्स मिली हैं। अब 41 पिक्चर्स जो थी, ठीक है, उसमें 30 पिक्चर तो ह्यूमन की थी, 30 पिक्चर जो थी वो आदमियों की थी, 4 जानवरों की थी, ठीक है। और 3 जो थी वो क्या थी, एक पुरुष आकृतियों की तरह थी, वो क्या थी, पुरुष आकृतियों की तरह थी। तो बाकी अदर अदर होंगी। पेंटिंग की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत आकृतियां गोरखिया में ही है, ठीक है। जो पेंटिंग की दृष्टि से सबसे जो खूबसूरत है वो कहाँ पे, गोरखिया के चमोली में ही है। और डॉक्टर मटपाल ने 41 चित्र बताए हैं, इसमें जो 41 चित्र मिले हैं। और यहाँ की खासियत क्या थी, मानव के, भेड़ के, हिरन के रंगीन चित्र मिले हैं यहाँ पे। और जो इसको डिस्कवर करा था, इसको डिस्कवर बताओ किसने करा था गोरखिया को? राकेश भट्ट ने। किसने करा था बेटा? राकेश भट्ट ने करा था, ठीक है। राकेश भट्ट हो गया, यशोधर मठपाल हो गए, ठीक है। इन्होंने, राकेश भट्ट ने और यशोधर मठपाल ने, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय राकेश भट्ट, डॉक्टर यशोधर पाल स्टडीज देम। दो जने हैं, मठपाल मैंने ऊपर लिख दिया साइड में, ठीक है। इनका पूरा नाम यशोधर मठपाल था, और राकेश भट्ट, इन्होंने इनको क्या करा, डिस्कवर करा। अब आपका जो और है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो इंपॉर्टेंट गांव बताने वाला है, वो कौन सा है भाई? किमानी विलेज। बताओ कहां पर है किमानी विलेज? वेरी गुड। किमानी विलेज भी आप लोगों का चमोली में, किमानी विलेज भी क्या है आपका? चमोली में, ठीक है। अच्छा, अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सा स्टेट है जिसको फर्स्ट पर्यटन का वो मिला है, टाइटल? स्टेट बेटा, स्टेट। उत्तराखंड को भी मिला है, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ पे है? ये चमोली में थराली प्रखंड है, यानी थराली ब्लॉक है एक चमोली में। वहां पर आपका तिवानी विलेज है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ कि व्हाइट कलर के जो टूल्स थे आपके, यानी पेंटिंग्स ऑफ टूल एंड एनिमल्स पेंटेड इन व्हाइट कलर हैव बीन फाउंड, यानी सफेद रंग से रंगे हुए औजार और जानवरों के चित्र मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। सफेद रंग से रंगे हुए जानवर और औजार जो होते हैं, उनके वो मिले किमानी गांव में, ठीक है, चमोली में। मलारी गांव कहाँ है बताओ? वेरी गुड, मलारी, ठीक है। मलारी भी आप लोगों का कहाँ है? मलारी भी आपका चमोली में। मलारी भी कहाँ है आप लोगों का? चमोली में ही है। और इसकी विशेषता क्या है बताओ? यहाँ पे क्या है, 2002 में खोज हुई। 2002 में खोज हुई, जिसमें क्या हुआ कि एक तो हजारों साल पुराने ना स्केल्टन मिले, कंकाल मिले, ठीक है। पॉटरी मिली, मतलब बर्तन मिले। एनिमल पार्ट्स वर फाउंड, और जानवरों के पार्ट भी मिले। लेकिन एक क्या था कि एक सोने का ना फेस मास्क मिला है, 5.5 किलो 200 ग्राम। एक फेस मास्क मिला सोने का जो 5 किलो 200 ग्राम का था। मलारी गांव के प्राकृतिक पुरातत्व स्थल की खुदाई 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। और इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी, मल्लार विलेज की? भाई देखो, हमारा जो मेरा गांव है, मेरा गांव भी उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल है, जिसका ब्लॉक पोखड़ा पड़ता है। कहते हैं, हमने तो सुना नहीं, वहां एक गांव था जहां पर जमीन के अंदर, मटके के अंदर खजाना मिला था, ठीक है। हमारी भी सुनी सुनाई है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि मटके के अंदर जैसे खेत में खुदाई चली थी, मकान बन रहा था, तो उसके अंदर एक घड़ा मिला जिसमें सोने चांदी के आभूषण थे, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि उत्तराखंड तक 52 गढ़ों का देश है ये पूरा का पूरा। उत्तराखंड जैसे जो गढ़वाल पूरा का पूरा टीरी रियासत थी, आगे देखेंगे उसको, पढ़ेंगे पूरे 52 गढ़ों को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सल्तनत वहां भी थी, फैले हुए थे, राजा महाराजा वहां के भी थे। तो वो अपना दुश्मनों से बचाने के लिए, अपने धन को बचाने के लिए, तो लोग क्या करते थे, कहीं छुपा देते थे, कहीं वो
फिर कहीं वो चले जाते थे इधर उधर, बाद में आएंगे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाते थे। तो ऐसे खजाने जो है वो दबे दबे कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल जो आपका था, वो एग्जाम्पल ये भी है। 5.2 किलो का जो आपको फेस मास्क मिला है सोने का, देखिए कितना भारी फेस मास्क है। आजकल सोने की वैल्यू जो है उसके हिसाब से तो बहुत तगड़ी कीमत है इसकी। तो अगला स्थान है आपका लोथाप। बताइए लोथाप कहाँ है? लोथाप, लोथाप बताया निशा ने, मीना ने, अल्मोड़ा में। कहाँ है ये? अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या खासियत है यहाँ पे? इसकी लोथाप की ये खासियत थी कि यहाँ पे जो मनुष्य थे ना, मनुष्यों को एक तो नाचते हुए दिखाया है और साथ साथ में शिकार करते हुए दिखाया है। नाचते हुए दिखाया है और किस चीज के लिए? शिकार करते हुए दिखाया है। उसके बाद हुदाली, अगला जो नेक्स्ट है वो है आपका हुदाली। बताइए हुदाली कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, वेरी गुड। हुदाली कहाँ पर है? हुदाली है आपका उत्तरकाशी में, उत्तर काशी में। और यहाँ पे क्या है, शैल चित्रों के नीले रंग का प्रयोग किया गया। जो भी चित्र बनाए गए, शैल चित्र जो बनाए गए हैं, ब्लू कलर हैज बीन यूज्ड इन रॉक पेंटिंग। शैल मतलब क्या होता है? रॉक। रॉक पेंटिंग जो है उसमें ब्लू कलर का यूज किया गया। उत्तरकाशी में उदाली है जहां पर ये चीज मिले हैं। बाकी नेक्स्ट इससे आगे है पैठशाला। पैठशाल, अब पैठशाल कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। ठीक है, काफरकोट अल्मोड़ा में पेट्राशाल और पुनाकोट गांव के बीच में स्थित है। ठीक है, पेट्राशाल पुनाकोट गांव के बीच में जो स्थित है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि जो यहाँ तस्वीरें मिली है ना, पेटशाला कहाँ पे है? ये आपकी पेटशाल अल्मोड़ा में। कहाँ पर है बेटा? अल्मोड़ा। ठीक है, ये है आपकी अल्मोड़ा में। और यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में मनुष्य जो है नाच करते हुए दिख रहे हैं। और इसकी जो खोज करी थी, इसकी खोज डॉक्टर यशोधर मथापाल ने करी थी। ठीक है, डॉक्टर यशोधर मथापाल ने 1989 में इसकी खोज करी थी, पेट्सॉल की। और फलासीमा, इसके आगे क्या है? फलासीमा। फलासीमा भी आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। फलासीमा भी आपका कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। और यहाँ पर जो मनुष्य की आकृति दिखाई गई है, मनुष्य की आकृति, योग करते हुए, नृत्य करते हुए मानव की जो आकृतियां हैं वो दिखाई गई हैं आपको। ठीक है, मनुष्य की आकृतियां जो है वो दिखाई गई हैं। और इससे नेक्स्ट जो आगे आता है वो है बैंकॉट। बैंकॉट कहाँ है आपका? पिथौरागढ़, वेरी गुड। बैंकॉट कहाँ है आपका? पिथौरागढ़। अच्छा रिस्पॉन्स है आप बच्चों का। पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे स्पेशलाइज क्या है कि 8 तांबे की मानव आकृतियां मिली। क्या है? 8 तांबे की जो है मानव आकृतियां मिली है। 8 कॉपर ह्यूमन फिगर है बीन फाउंड इन बैंकॉट। बैंकॉट इज सिचुएटेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपका जो आगे आता है वो आता है आपका मौसोलियम्स ऑफ देवीदुरा। मतलब देवीदुरा की समाधि। देवीदुरा, देवीदुरा कहां पर है? देवीदुरा की समाधि कहां पे है? देवीदुरा की समाधि बताएं। समाधि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मौसोलियम्स, मौसोलियम्स ऑफ देवीदुरा। ये आपकी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई? चंपावत। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे क्या है कि जो बुरजोल कश्मीर के समान यहाँ पे जो मौसोलियम्स मिले हैं वो ऐसे मिले हैं कि जो बुरजोल कश्मीर में है ना, इसके समान मिले हैं। और इसकी जो डिस्कवरी करी थी, वो डिस्कवरी करी थी हेनवुड ने। किसने करी थी इसकी डिस्कवरी? हेनवुड ने करी थी। और हेनवुड ने करी थी 1956 में। हेनवुड ने कब करी थी? 1956 में, देवीदुरा की समाधि की जो।
जहां तक क्लियर हुआ भाई, प्री हिस्टोरिक पीरियड